हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। ये एक लोक कथा है गुजरात की और ये एक हास्य लोक कथा है। इसको पढ़कर आपको हंसी आएगी और ये है भीखू भाई के बारे में। भीखू भाई जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी थे। तो चलिए पढ़ते हैं इस लोक कथा को। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा सा स्वाद होगा। तो भीखू भाई का मन हुआ है नारियल खाने का और वो नारियल के बारे में सोच रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा होगा, मुलायम, और कस के उसको शक्कर के साथ खाएंगे और अपने होठों को चटकार रहे हैं कि क्या मज़ेदार स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। अब भीखू भाई का मन तो नारियल खाने का है, लेकिन समस्या ये है कि उनके घर में नारियल तो है ही नहीं। तो भीखू भाई सोच रहे हैं कि अब तो बाजार जाना पड़ेगा। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम है लाबूबेन। तो वे लाबूबेन से कहती हैं कि अब मुझे बाजार जाना होगा। तो लाबूबेन क्या कहती है? लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक और समस्या थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब भीखू भाई जो है कंजूस है। कंजूस मतलब वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मन हो रहा है नारियल खाने का। अब नारियल अगर ख़रीदना है तो पैसे खर्च करने होंगे और वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते और जाकर गांव में खेत में एक बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर उधर देखा, इधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। तो भीखू भाई बाजार आ गए हैं नारियल लेने के लिए और बाजार में अब वो इधर उधर देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं, उनके दाम पूछ रहे हैं और उसके बाद फिर नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। भीखू भाई बोले, बस 2 रुपये? भीखू भाई ने अपनी आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? तो भीखू भाई नारियल वाले से पूछते हैं कि 2 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे नारियल 1 रुपये में लेना है तो वह कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो नारियल वाले ने भीखू भाई को बता दिया कि यहाँ पे तो 2 रुपये में मिलेगा, लेकिन पास में एक मंडी है, अगर वहाँ पर जाओगे तो शायद तुम्हें 1 रुपये में मिल जाएगा। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपया भर की बचत भी हो जाएगी। तो भीखू भाई ने सोचा कि मैं टहल भी लूँगा और 1 रुपया अपना बचा भी लूँगा। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। तो जो भीखू भाई हैं वो मंडी पहुंच गए अपनी छड़ी को थपथपाते हुए। कोलाहल होता है शोरगुल, जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती है। आपने देखा होगा कि मंडी में बहुत लोग होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे शोर भी ज़्यादा होता है। तो कोलाहल मतलब शोर। व्यापारी किसको बोलते हैं? जो कि अपना सामान बेचते हैं। तो वहाँ पर बहुत शोर था और सब ऊंची ऊंची आवाज़ें वहाँ पर गूंज रही थी। आवाज़ें कैसी थी?
बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर चारों तरफ गूंज रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका मतलब इधर उधर देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। तो नारियल वाले ने कहा कि काका, सिर्फ 1 रुपये में एक नारियल मिलेगा और जो चाहे, जो आपको पसंद हो नारियल, वो आप यहाँ से ले लो। सूछे भाई, भीखू भाई ने कहा। सूछे का मतलब क्या होता है? ये क्या है? तो वो कहते, क्या है भाई? भीखू भाई ने कहा, यह है क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। तो भीखू भाई एक नारियल उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि 1 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम बहुत ज़्यादा मेरे से मांग रहे हो, 50 पैसे बहुत हैं इस नारियल के लिए, तो ये लो 50 पैसे पकड़ो और मैं नारियल ले लेता हूँ। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो पहले भीखू भाई 2 रुपये में नहीं लेना चाहते थे और अब वो 1 रुपये में नहीं लेना चाहते हैं, अब उनको चाहिए 50 पैसे में नारियल। तो नारियल वाला उनसे कहता है, ठीक है, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। तो भीखू भाई को लालच आ रहा है 50 पैसे बचाने का और वो छड़ी को टिकाकर सोच रहे हैं कि अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँगा तो मेरे 50 पैसे बच जाएंगे और मेरी टांगों में भी दम तो है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। घसीटते हुए मतलब वो थक चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरी टांगों में दम है, लेकिन हकीकत क्या है कि वो थक चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहे हैं। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। तो थोड़ी दूर चलते हैं, फिर रुकते हैं, अपना पसीना पोंछ लेते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। लेकिन उनको लालच क्या आ रहा है कि वे वहाँ पर जाकर और पैसे अपने बचा लेंगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। तो यहाँ पर भीखू भाई को नारियल का रेट क्या पता चला? 50 पैसे। तो 50 पैसे के लिए ही आए थे कि वहाँ पे मुझे 50 पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर उनको मिल रहे हैं नारियल 50 पैसे में। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। तो भीखू भाई अब बंदरगाह पर आ गए हैं। यहाँ पर उनको 50 पैसे में नारियल मिल रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहते। अब उनके मन में लालच आ रहा है कि मैं 25 पैसे में ले लूँ, किसी भी तरीके से ये नारियल मुझे 25 पैसे में मिल जाए और मेरे 25 पैसे और बच जाए। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। सौदा वोदा मतलब मोल भाव, कि ये चीज़ जितने की बताई है उतने में ना देकर कुछ पैसे कम करा लो, ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने बोला है उतने में ही मैं दूंगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो नाव वाला भीखू भाई को सलाह देता है कि तुम्हें और सस्ता चाहिए तो ऐसा करो, तुम नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें जो दाम तुम देना चाहते हो उसी दाम में मिल जाएंगे और अपने मनपसंद के नारियल भी ले लेना। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज मतलब परेशानी क्या है, बुराई क्या है इसमें? यह सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। फुर्ती मतलब तेजी। तो भीखू भाई थक तो गए थे, लेकिन वो 25 पैसे और बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनको 25 पैसे भी खर्च करने पड़े, तो इसलिए वो अब
जो बगीचा था वहाँ तक जाने की सोच रहे थे। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। ये सोचकर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। 4 आने मतलब 25 पैसे, क्योंकि यहाँ पर जो नारियल है वो 50 पैसे में उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 25 पैसे मिल जाए, तो वे 4 आने अपने बचाना चाहते हैं। भीखू भाई नारियल के बगीचे पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुझे मुफ्त में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। तो भीखू भाई उससे मुफ्त में नारियल मांग रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि मैं तो इतनी दूर से चल कर आया हूँ, थक गया हूँ, मेरे जूते भी घिस गए हैं, पैर भी थक गए हैं, और फिर भी तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। तो जो माली था वो भीखू भाई से कहता है कि मैं पैसे तुमसे नारियल के लिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो मेहनत इनको तोड़ने में लगती है उस मेहनत के मैं पैसे मांग रहा हूँ। तो भीखू भाई कहते हैं, सच? जितना चाहे ले लूँ? भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। तो अब उनको खुशी बहुत हो रही है कि मुफ्त में नारियल मिल जाएगा और मैं जितने चाहे वे ले सकता हूँ। तो वो सोच रहे हैं कि मेरा आना यहाँ पे बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ। क्या बात है। तो भीखू भाई बहुत खुश हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत मज़ा आ गया है, अब जितने चाहे नारियल लूँगा और पैसे भी नहीं दूँगा। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जब पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। तो जैसे ही उन्होंने बड़े वाले नारियल को तोड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उनके पैर फिसल गए। तो उन्होंने क्या किया, जो बड़े वाला नारियल था उसको अपने हाथों से पकड़ लिया और हवा में लटक गए। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े हुए माली से विनती की। विनती मतलब प्रार्थना की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तो माली उससे कहता है कि मैं कोई मदद नहीं करूँगा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कहा था कि नारियल तुम्हें मुफ्त में चाहिए तो ले लो, तुमने पैसे दिए नहीं, नारियल खरीदा नहीं, तो फिर कोई मदद भी मैं नहीं करूँगा। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो ऊँट वाले ने सोचा था कि मैं भीखू भाई की मदद कर दूंगा, तो वो ऊँट की पीठ पर खड़ा हो गया था। भीखू भाई के पैर पकड़ लिए थे ताकि उन पैरों को वो पेड़ पर टिका सके। लेकिन ऊँट ने क्या किया, हरे हरे पत्ते खाने के लालच में उसने अपनी गर्दन झुकाई और वहाँ से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अभी क्या हो गया है कि वो आदमी भी भीखू भाई के पैरों पर लटक गया है, क्योंकि ऊँट तो वहाँ से हट गया है। अब वहाँ से एक घुड़सवार गुजरता है। अरे सांभलो छो मतलब संभाल लो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी।
ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। तो घुड़सवार ने भी सोचा कि मदद कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इन दोनों को पेड़ पर पहुँचा दूँगा या फिर नीचे उतार लूँगा। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर होता है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो जो काम ऊँट ने किया वही काम घोड़े ने किया। घास को देखकर जैसे ऊँट फिसल गया था, ऐसे ही घोड़ा भी फिसल गया। ऊँट ने भी अपने मालिक को वहाँ पर छोड़ दिया था लटकते हुए, और घोड़े ने भी ऐसा ही किया, अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों पर लटकते हुए छोड़ दिया और घास खाने के लिए चला गया। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। तो पहले एक लटका, फिर 2 लटके, और अब नारियल के पेड़ से 3 आदमी लटके हुए हैं। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो घुड़सवार जो था वो अपना डर रहा है, पसीने आ रहे हैं, वो लटका हुआ है पेड़ से, तो कहता है काका काका, कसकर पकड़े रहना, जब तक कोई हमें बचाने ना आए, जब तक कृपा करके इस पेड़ को मत छोड़ना, इस नारियल को मत छोड़ना, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। अब ऊँट वाला भी बोला, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो घुड़सवार ने कहा कि 100 रुपये दूंगा, ऊँट वाले ने कहा कि मैं 200 रुपये दूंगा, पर नारियल को नहीं छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। तो भीखू भाई तो पहले ही कंजूस थे, हमेशा पैसे के बारे में सोच रहे थे, और अब उनको मिल रहे हैं पूरे 300 रुपये। 100 रुपये दे रहा है घुड़सवार, 200 रुपये दे रहा है ऊँट वाला। तो उनको तो मज़े ही आ गए, और इसी खुशी में उन्होंने अपने दोनों हाथों को फैलाया और उनके हाथ से छूट गया नारियल। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आकर फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो अब आखिरकार भीखू भाई को एक नारियल मिल ही गया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और इस कहानी को लिखा है ममता पांड्या ने, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है संध्या राव ने। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत मज़ेदार लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।